दोस्तों, ट्रेड अड्डा में आपका स्वागत है फिर से। बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में कि कैसे मूव हो सकता है। आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे ऐसे लग रहा है, क्योंकि कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन फॉलो करके ब्रेकआउट देकर फिर उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जाकर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। बहुत से ट्रेडर के हो रहे हैं। नए नए ट्रेडर्स आए हैं जो प्रीवियस वीक ईयर में आए हैं। उनको मतलब नए नए जो लोग आए हैं उनको सबक सिखाने के लिए भी शायद ये मार्केट की चाल हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये साल या फिर अगला साल और टफ रहेगा। और इस टफ सिचुएशन में जो ट्रेडर टिक सकता है वही ट्रेडर आगे लॉन्ग लाइफ तक चल सकता है। राइट, तो चलो देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। ये देख सकते हैं अपन। अभी ये दो जो कैंडल है पूरी तरीके से रेड हो गए हैं। यहाँ तक तो आने की संभावना थी। ये जो पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था यहाँ तक भी नहीं आया, लेकिन यहाँ से एकदम डायरेक्टली इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ही ये जाके फिर इसके नीचे यानी कि 50% के ऊपर इसने क्लोज कर दिया। एंड अगेन अगले एक कैंडल रेड क्रिएट हुआ। उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन कैंडल हो चुके हैं। अभी एक सस्पेंस लिया है मार्केट ने यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जैसे रुका था, ये अगर देखेंगे हम यहाँ पर रुका था मार्केट, राइट। तो अभी उसी लेवल के पास अभी मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो संभावना ये है कि यहाँ से मार्केट और कंसोलिडेट रहेगा। करेक्ट, मतलब यहाँ पे रुकेगा मार्केट, या फिर अगर इस लेवल के ऊपर अगर जाता है, फिर भी जाता है तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ से बाइंग हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल तो अभी ग्रीन कैंडल है। तो कहीं ना कहीं ये रुकने के चांसेस, या फिर ये हमें एक लालच या फिर कहें कि ब्रेकआउट हुआ है ऐसे दिखाएगा शायद। इसमें संभावना भी हो सकती है कि जा भी सकता है। बट पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऐसी तरह से बिहेव कर रहा है कि मतलब ब्रेकआउट दे रहा है एंड तुरंत उसके बाद उस ब्रेकआउट को सस्टेन ना करके फेल हो रहा है ब्रेकआउट, एंड उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो ऐसे कुछ बहुत से मूवमेंट हुए हैं। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रह के फिर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ही हमें ट्रेड में पोजीशन बनाना है। तो अगर ये 1 वीक का कैंडल चार्ट है तो देखते हैं कल शायद 1 डे का करते हैं। ओके, ये देख सकते हैं क्या प्राइस एक्शन है क्या नहीं है। देखिए यहाँ से ऊपर गया, ये लाइफ टाइम हाई बनाया। उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे ये जो प्रीवियस जहाँ से रुका था वहाँ तक फिर गया। फिर उसके बाद कितना सडन इसने गैप डाउन किया है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे नीचे ओपन होके फिर इतना सा ऊपर, मतलब कितने पॉइंट्स रहेंगे, 46,600 से लेकर 47,200, मतलब 600 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद उसी दिन पूरा नीचे आया है मार्केट। तो इस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो बहुत से ट्रेडर जो हमारी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब जैसा चल रहा है। मेरा तो चल रहा है। तो हमें सस्टेन करना है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमें गलत शलत ट्रेड नहीं लेना है। हमें कंसिस्टेंट हमारा जो मेथड है, हमारा जो एरा है, जो हम जिसके बिहाफ हम ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट करके उसको ही, मतलब वेट ट्रस्ट करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके ही ट्रेड लें। अन्यथा मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए इस सिचुएशन में। अभी ये सिचुएशन मार्केट की ऐसी हो रही है कि मल्टीपल ट्रेड लेने के चांसेस ज़्यादा है। नए ट्रेडर्स के हो गए हो, या फिर पुराने ट्रेडर में कभी कभी ये अपना जो साइकोलॉजी है यहाँ पे, तो
इस साइकोलॉजी पे परिणाम होगा ही होगा यहाँ पे, जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये तो ठीक है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर जाना होता तो इसको यहाँ से जाना होता है। देखिए दूसरा कैंडल इसने ग्रीन फॉर्म किया, उसके बाद देखिएगा पूरा एक ग्रीन को भी ब्रेक करके नीचे आया, उसके बाद और ग्रीन, इसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हो गए होंगे। ओके, तो ऐसा सिचुएशन हो गया है अभी, इस बार भी हो सकता है यहाँ से मार्केट ओपन होके डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाए, राइट, 50,000 तक भी जा सकता है, या फिर 50,000 से फिर रिटर्न आ सकता है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है ये वीक या फिर अगले 2-3 वीक में, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो अच्छा है, मतलब और मई मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है, जो भी सरकार बनेगी उसके भी हाल। ओके, तो हम क्या प्लान कर सकते हैं अभी 15 मिनट में हम अगर देखते हैं। ओके, अभी 15 मिनट में अगर देखेंगे अपन, एक बेरिश ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हाई गया, देखिए कितना कंसोलिडेट किया है एक ट्रेंड, इसको कैसे, अगर डे ट्रेडर रहेगा इसमें तो सिर्फ स्कैल्पर ही कमा सकते हैं, स्कैल्पर के लिए भी बहुत बड़ी दुविधा है इसमें कि इसमें ट्रेड कैसे करें, एक तो स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा या फिर पोजीशन लेके, और वो भी सही टाइम पर पोजीशन लेके उसको देर तक होल्ड करना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब वो भी प्रोफेशनल, मतलब एक अच्छी साइकोलॉजी वाला ट्रेडर रहा तो, नए साइकोलॉजी वाला या फिर नए ट्रेडर आते हैं उनका तो यहाँ पे कटना ही कटना है, बहुत से लोग कट भी चुके हैं, तो हो सकता है ये। तो अभी इसमें तो दिख रहा है अभी इस लेवल पर रुका है, ये देखिए। ओके, यहाँ से एक सस्टेन, यहाँ यहाँ पे ब्रेकआउट, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया, उसको फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट मानकर ये ऊपर ब्रेक कर दिया, ये हाई को ब्रेक करके ये ऊपर गया है यहाँ से। अब ये जहाँ जहाँ पर रुक के थोड़ा सा नीचे आया था वहां पे ये रेजिस्ट करने के लिए आ रहा है, बट इसको रेजिस्ट हम एक बार पे ही बोल सकते हैं, बट ये 2 बार यहाँ पे टच कर रहा है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मान सकते हैं कि ये 2 बार आया है, मतलब कि एक फर्स्ट बार टच किया, ऊपर जाने की कोशिश किया बट नहीं गया, यहाँ पर फिर से नीचे आया और फिर इसको ब्रेक भी नहीं किया, इसके ऊपर गया और ऊपर पे जाके इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, वहां से फिर नीचे आ गया। ओके, तो इसको ये डबल छोटा वाला डबल टॉप हो गया, ये नीचे आ गया। अभी 1 2 3 थर्ड टाइम ये यहाँ पर आया है, वो भी 15 मिनट का कैंडल है तो पूरा रेड है। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर भी ओपन होता है तो उसके बाद यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब 47,500। ओके, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, अगर इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर ओपन ओपन होता है मार्केट, यहाँ पर ओपन होता है या फिर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। एक राउंड लेवल जो रहता है, मतलब 48,400 हो गया, या फिर यहाँ पर कितना आ गया था, 48,200 तक मान लीजिए, यहाँ तक भी एक राउंड लेवल टच करके फिर से ये नीचे आ सकता है, कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है मार्केट। तो हमें रिस्क रिवार्ड मैनेज करके ही इसमें पोजीशन बनाना है। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। ओके, अब हम निफ्टी के बारे में देखते हैं। ओके, पहले वीकली देखते हैं, फिर हम डेली और फिर 15 मिनट देखते हैं। निफ्टी तो बहुत ही अच्छा मतलब अब ट्रेंड पकड़ा है इसमें, तो निफ्टी ने पिछले, मतलब जनवरी 23 से इसने इसके लो को तोड़ा ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल, यानी कि वीकली 6 कैंडल, मतलब एक महीने में 4 वीक, मतलब एक महीना एंड मतलब 1.5 महीने से ऊपर ही जा रहा है निफ्टी, करेक्ट। तो अभी इसमें ऊपर तो स्काई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्काई स्काई हैज नो लिमिट, उसकी तरह से ही इसका हम बोल सकते हैं। अगर इसमें डेली देखेंगे अपन, इसमें भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये ऊपर गया है, एकदम प्राइस एक्शन फॉलो करके ऐसे लग रहा है, बट देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, नीचे आया, लेकिन ये यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस वाला जहाँ पर रुका था वहां पर आके रुक के इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, लेकिन अगेन दूसरे दिन ऊपर होके फिर नीचे आया, नीचे होके तीसरे दिन का उसके
अगेंस्ट उसके अगला कैंडल फिर इसको ग्रीन, मतलब ये एकदम अनसर्टिनिटी हो गई ना। जब हम पिछले कुछ सालों से ट्रेड कर रहे हैं तो उस तरह से तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अलग ही फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। तो ये चीजें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है, हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है एंड हम डिसीजन थोड़े से डिफरेंट लेने लगते हैं। तो ये चीजें हो रही है अभी के जो ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ओके, फिर यहाँ पे एक दो तीन कैंडल सस्टेन किया। ये जो चौथा कैंडल है जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, मतलब जहाँ पे ये रजिस्ट करके नीचे आया है उसको इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके एक वीक, सॉरी ये डे है, ये वन डे इसने इस तीनों कैंडल को ब्रेक करके ऊपर गया है। अभी ये सस्टेनेबल कैंडल है जो फ्राइडे के लिए, जो फ्राइडे का मार्केट था वो सस्टेन किया था। सॉरी फ्राइडे को छुट्टी था, थर्सडे का कैंडल। तो अभी ये कैंडल पॉज कैंडल है, इसके नीचे भी नहीं आया, 50% नीचे भी नहीं आया, तो संभावना है इसके ऊपर ही ये निकले। अगर ये हाई, इसका हाई कितना है 22,525, इसके ऊपर अगर निकलता है तो बहुत अच्छा वीक हमें अगला देखने को मिल सकता है, या फिर 23 तक। सॉरी 23 इतना दूर, बहुत ही दूर है, बट कोई ये नहीं है, जा भी सकता है मार्केट में। 50 मिनट में देखते हैं अपन क्या हो सकता है। ओके, ये देख सकते हैं अपन 50 मिनट में यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये जो प्रीवियस वाला है, प्रीवियस वाला जो लेवल है जहाँ पर रुक के ऊपर आया था उसको भी ब्रेक करके नीचे आता है। यहाँ से अगर रियली अपन मानेंगे तो एक तो ये वाला मतलब 22,180 171 यहाँ तक आना चाहिए था, नहीं तो फिर यहाँ तक आना चाहिए था, बट इसने यहीं से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर भी कहाँ गया, इसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया ये चीज। मतलब ये जो प्राइस एक्शन है इसका इसने कुछ भी फॉलो नहीं किया एंड नीचे ब्रेक होके इसके ऊपर जाके यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है। अभी अगर हम क्या कर सकते हैं इसमें, कल अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में रह सकता है मार्केट। कौन सी रेंज में रह सकता है, ये जो रेंज है अभी जोन है, ये जोन है, इसी जोन में रह सकता है। ये जोन से अगर उसको निकलना है तो एक तो ये नीचे अगर आया तो यहाँ तक आ सकता है, नीचे अगर आया तो। अगर इसके ऊपर गया तो ऊपर कोई लेवल ही नहीं है अभी के लिए, तो ओके, तो ऊपर कहीं तक भी जा सकता है, बट इसको यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करेगा और बहुत समय यहाँ पे बिताएगा, करेक्ट। अगर उसको आना है तो मतलब यहाँ पे बहुत मार्केट खेल सकता है, मतलब कहीं एक कैंडल नीचे ले सकता है, क्लोज ऊपर दे सकता है 5 मिनट 15 मिनट, कैंडल दूसरा नीचे आ सकता है, और फिर उसका ऊपर क्लोज दे सकता है। तो ये चीजें हो सकती है निफ्टी में। तो हमें एकदम आंख में तेल डाल के हमें पोजीशन लेनी है यहाँ पर। अगर हमें अच्छे ट्रेड्स चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, एंड वेट करने के बाद जो शिकारी रहते हैं, जो वेट करते हैं शिकार की, उस तरह से हमें बैठना होगा, करेक्ट। तो जैसे ही ये नीचे का जो लेवल है ब्रेक करता है, ब्रेक करके फिर उसको रिटेस्ट के लिए आता है, ये अगर ट्रेडिंग जो सेशंस हो रहे हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, तो इनको अगर देख के ऐसा लग रहा है कि हम रुकना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इन ट्रेड्स में, करेक्ट। तो हम जल्दी निकल जा रहे हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, करेक्ट। सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, लेकिन ये देखिए सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, ये दूसरी कैंडल पूरा ऊपर गया, उसके बाद फिर से इधर नीचे आया। तो अगर ये अभी यहाँ से नीचे आता है यहाँ तक, तो ये कंसोलिडेशन फेज हो गया पूरा, ये तक, ये लेवल से लेकर ये लेवल तक, करेक्ट। तो इसके बाहर निकलने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो ये था गाइस एक छोटा सा ओवरव्यू था मार्केट को लेकर मंडे या फिर आने वाले दिनों के लिए। थैंक यू गाइस, अगर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।